हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर्स सीरीज। सो आज जो है हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर ऑलरेडी 30th जुलाई का कवर कर लिया था। आज वी विल बी कवरिंग जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आज जो है वी विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स फ्रॉम 31st जुलाई टिल 2 अगस्त। ठीक है, 31 जुलाई से 2 अगस्त का जो करंट अफेयर है वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। ठीक है, विदाउट एनी डिलेज लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज हरियाणा राजस्थान। सो बेसिकली हरियाणा राजस्थान हमारे काफ़ी टाइम से चल रहा है, राइट? बट नाउ व्हाट द चीफ मिनिस्टर हैव डन, ही हैज़ लॉन्च्ड अ स्टेट लेवल वन महोत्सव। कहाँ से? दूध तलई, जो कि आपके उदयपुर में है। और कैसे सिम्बॉलिकली उन्होंने स्टार्ट किया है, एक सैंडलवुड का सैपलिंग वहाँ पर प्लांट करके। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर एक सैंडलवुड का सैपलिंग प्लांट किया है एंड विद दिस ही हैज़ गिवन ट्विन ही हैज़ फुलफिल्ड ट्विन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, हमारा जो हरियाणा राजस्थान है उसके अंदर जो हमारा वन महोत्सव अभियान है, ठीक है, उसको उन्होंने एक तो बूस्ट दिया है। दूसरा, इन्होंने जो है सैंडलवुड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को जो है वो बूस्ट दिया है। क्या इनका टारगेट रहेगा? बेसिकली 10 करोड़ सैपलिंग्स दे आर टारगेटिंग। ठीक है, मॉनसून सीजन के अंदर आपके हरियाणा राजस्थान कैंपेन में ये चाह रहे हैं कि मॉनसून सीजन से पहले पहले हम लोग कितने 10 करोड़ सैपलिंग्स एटलीस्ट जो है वो टारगेट करें। इसी तरीके से एक और कैंपेन था, एक पेड़ माँ के नाम, राइट? सो ऑल ऑफ दीज कैंपेन्स आर बेसिकली एम्ड एट व्हाट? They are basically aimed at increasing the green cover in राजस्थान। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट? तो ग्रीन कवर को इंक्रीज करने का मेन रीज़न यही है कि हम हमारे यहाँ पर जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है उसको रोक पाएँ, ठीक है, स्थितियों को अनुकूल कर पाएँ। सो दिस इज द विजन। देन 5 year विजन क्या है? दैट दे हैव अ टारगेट ऑफ planting 50 crore saplings in 5 years and 20 crore has already been done in the past 2 years। जो सरकार आने के 2 साल हैं उनके अंदर ऑलरेडी इन्होंने 20 करोड़ लगा दी हैं और इनका आगे आने वाले 5 ईयर का प्लान क्या है? दैट दे विल ऑल्सो बी प्लांटिंग 50 करोड़ मोर सैपलिंग्स। और ये जो चंदन वन प्रोजेक्ट पूरा है इसके लिए इन्होंने 33 करोड़ का जो है वो बजट आउटले प्लान किया है। फेज 1 जो है वो कवर करेगा आपके उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जैसे कि ड्रोन सीडिंग। थ्रू ड्रोन्स हम लोग क्या करेंगे? सीडिंग करेंगे। ठीक है, जिन एरियाज के अंदर ह्यूमनली जाना पॉसिबल नहीं है, ऊपर नीचे टेरेन है, देयर इज अ नॉट प्लेन टेरेन, वहाँ पर ये लोग क्या यूज़ करेंगे? दे विल बी यूजिंग ड्रोन सीडिंग। ठीक है, और इन्होंने 6 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं किनको? 600 SHGs को, जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको इन्होंने 6 करोड़ रुपीस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज अ लाइवलीहुड इंसेंटिव अंडर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके अलावा इनकी मॉनिटरिंग होगी। ये नहीं है कि बस प्लांट लगाया और हमारा काम खत्म, वो प्लांट 2 दिन बाद मर गया, 5 दिन बाद मर गया, 1 हफ्ते बाद मर गया, नहीं। इसकी प्रॉपर जो है सरकार थ्रू जियो टैगिंग इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि जो भी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं वो हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहें। ठीक है, किनके थ्रू? थ्रू द वन मित्रा वॉलंटियर्स। देन हम हमारे नेक्स्ट न्यूज स्निपेट के ऊपर आ जाते हैं। आई होप दिस थिंग वाज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज स्निपेट है दैट इज नशा मुक्त युवा संकल्प एंड डी एडिक्शन इंटरवेंशंस। सो एज यू पीपल नो दैट हमारा राजस्थान एक क्या है? बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट होने की वजह से हमारे यहाँ पर नशे की जो लत है वो लोगों में बढ़ रही है, स्पेशली द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली आपका जो हनुमानगढ़ और जो गंगानगर वाला एरिया है वहाँ पर नशे के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो उसके लिए द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव जिसमें नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन, ठीक है, और जिसको हमारे राजस्थान के सीएम ने भी वर्चुअली ज्वाइन किया था। इस कैंपेन के तहत क्या होने वाला है? इट विल बी अ 100 वीक नेशन वाइड कैंपेन जहाँ पर हम लोग पब्लिक मूवमेंट्स करेंगे, ठीक है, फेलिसिटेशन करेंगे, ठीक है, फेलिसिटेशंस किसका? जिन्होंने इस फील्ड में अच्छा काम किया है उन लोगों का, ठीक।
उसके बाद में नई किरण जो सेंटर्स हैं, आपके जो नशा मुक्ति केंद्रास हैं, उनको सेट किया जाएगा अक्रॉस 350 प्लस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली जब बच्चा स्कूल से कॉलेज में आता है तो वो पीयर प्रेशर के अंडर ये सारी चीज़ें कर लेता है, ठीक है। तो वहीं से जहाँ से रूट कॉज है वहीं से ये लोग जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दे विल बी ऑल्सो सेटिंग अप डी एडिक्शन सेंटर्स एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अक्रॉस राजस्थान अंडर देयर राज सवेरा कैंपेन। सो बेसिकली डी एडिक्शन सेंटर्स के एस्टैब्लिशमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। ऑल्सो देयर विल बी व्हाट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ठीक है, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ दीज ड्रग सिंडिकेट्स। कोई भी ऐसे ड्रग सिंडिकेट्स अगर पकड़ में आते हैं तो उनके लिए जीरो टॉलरेंस होगा, उनको जो है सरकार आइडेंटिफाई करके सीधा अंदर करेगी। सो व्हाट देयर विल बी अ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्रैकडाउन enforced against any of the illegal drug syndicates that are present there statewide, ठीक। देन आपका जो मुख्यमंत्री युवा सुयोग पोर्टल है उससे इसको क्या किया जाएगा, उससे उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा सो दैट जो हमारे युवा हैं वो इन सब चीज़ों की तरफ जाने की बजाय अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, जैसे कि क्या है आपका अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करें एंड देयर लीडरशिप स्किल्स को भी रिफाइन करने की वो कोशिश करें rather than indulging in all of these illicit illegal activities. Understood everyone? So सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है इस नशे को देश में, हमारे राज्य में कम करने की, राइट। और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किन किन डिपार्टमेंट्स का होता है? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपका होम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा जो नशा मुक्ति केंद्र संचालन है वो पूरा आपके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो ऑलमोस्ट आपका स्कूल एजुकेशन इन्वॉल्व है, कॉलेज एजुकेशन इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम कैंपेन्स करवा रहे हैं, राइट। सो देयर इज अ इंटीग्रेशन ऑफ मेनी डिपार्टमेंट्स इन दिस वन कैंपेन। आगे हम लोग चलते हैं हमारा सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यहाँ से क्वेश्चन आना संभावित हो सकता है। आपका जो पेंशन है उसको 1350 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, उस अमाउंट को 1450 कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27, ठीक है। जो भी अप्रूवल्स हैं वो 100% पेपरलेस हो गए हैं एंड ऑटोमेटेड हो गया है थ्रू द जनाधार डेटा। जनाधार के अंदर जैसे आप अपना डेटा ऑल्टर करते हो, कुछ भी करते हो, वो ऑटोमेटिकली जो पेंशन का डेटाबेस है उसको फेच कर लेता है और पूरा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड हो गया है, ठीक है। एंड इट हैज सपोर्टेड 42,000 प्लस कैंडिडेट्स अंडर व्हाट, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। उसके अलावा जो आपका डीबीटी है उसने 42,000 प्लस कैंडिडेट्स को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत लाभान्वित किया है। क्या है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना? जो भी हमारे बच्चे हैं जो कि टैलेंटेड हैं बट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते, तो उनको सरकार जो है वो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने की क्या देती है, कोचिंग करने की फैसिलिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिससे ये बच्चे जो हैं वो फ्री के अंदर कोचिंग कर पाएँ। और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको पैसा कौन देता है? आपकी सरकार देती है, ठीक है। तो इन्होंने 42,000 प्लस कैंडिडेट्स को ऑलरेडी सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? नाउ दे हैव ऑल्सो इशूड 4.82 प्लस लाख कूपन्स अंडर माँ वाउचर योजना फॉर फ्री सोनोग्राफी। सो दीज आर ऑल द व्हाट, जैसे अब लखपति दीदी हो गया, 18 लाख वुमेन को उन्होंने एम्पावर किया है एंड दे हैव ब्रॉट देम इनटू लखपति दीदी एंड राजीविका योजना। ये सब क्या है? दीज आर ऑल द वेलफेयर schemes that are important from your exam point of view. You should know that. स्पेशली ये जो इंक्रीज हुआ है 1,000 रुपए का, सॉरी आपके 100 रुपए का, फ्रॉम 1350 टू 1450, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिवाइज मंथली सोशल सिक्योरिटी पेंशन अमाउंट? कितना है भाई? 1450। देन वी कम टू द पंचगौरव फ्रेमवर्क। मैंने जैसा कि आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, हमारे पंचगौरव आपके टिप्स पे होने चाहिए, हर रोज एक डिस्ट्रिक्ट का लर्न करो। आज हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले टोंक का, ठीक है। टोंक का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है, वो क्या है? उनकी सरसों, ठीक है। क्या है उनका? सरसों, जो कि एक डोमिनेंट विंटर ऑयलसीड क्रॉप है टोंक का, ठीक है। उसके बाद में उनका जो फ्लोरा है, स्पीशीज जिसमें आते हैं, तो वो है आपका अमलतास। अमलतास क्या है आपका? कैसिया फिस्टुला। इट इज़ अ गोल्डन शावर ट्री दैट असिस्ट सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करती है।
सो दिस इज द स्पीशीज, वन स्पीशी। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें अंडर ओडॉप, तो आपका स्लेट स्टोन। स्लेट स्टोन जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं दियोली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, टोंक के। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो दिग्गी कल्याण जी का मंदिर है वहाँ पर। दिग्गी कल्याण जी का मंदिर, इट इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल एंड इट इज़ व्हाट 5600 साल पुराना हिस्टोरिकल श्राइन है, जहाँ पर क्या है 16 पिलर स्पायर्स लगे हुए हैं। ठीक, देन वहाँ का अगर हम खेल बात करें स्पोर्ट, तो इट इज एथलेटिक्स। हर एक जिले के ये 5 गौरव आपको पता होने चाहिए। टोंक के हमने आज डिस्कस किए, लास्ट सेशन में हमने सीकर के डिस्कस किए थे। ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, सवाई माधोपुर का डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। सवाई माधोपुर के अंदर व्हाट इज द प्रोड्यूस, इट इज योर गुआवा। गुआवा वहाँ की खासियत है, फेमस फॉर स्वीटनेस एंड कमर्शियल यील्ड। ठीक है, जो भी सवाई माधोपुर जाता है वो वहाँ के अमरूद लेकर जरूर आता है। फिर उसके बाद में फ्लोरा की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरा उन्होंने नीम को दे रखा है, इट इज़ अ एवरग्रीन मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, और नेचुरल पेस्टिसाइड ट्री की तरह भी ये काम करता है। देन इफ वी टॉक अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो वन प्रोडक्ट में यहाँ पर कार्व्ड मार्बल प्रोडक्ट्स, जो कि आपके कहाँ से, बाउली तहसील बांस तोड़दा गंगवाड़ा से बनते हैं। ठीक, फिर टूरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, दैट इज द टूरिस्ट प्लेस फॉर सवाई माधोपुर। ठीक है, एंड द पंचगौरव स्पोर्ट इज व्हाट, फुटबॉल। पंचगौरव स्पोर्ट क्या है आपका, फुटबॉल है। मल्टी डिस्ट्रिक्ट्स का मैपिंग देख लेते हैं एक बार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर। जो आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर थेवा जो ज्वेलरी है, थेवा आभूषण, फेमस गोल्ड वर्क ऑन व्हाट, कलर्ड ग्लास, तो वो ज्वेलरी जो है वहाँ का फेमस प्रोडक्ट है। सो इट इज़ द पंचगौरव ऑफ प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ की अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप, तो ग्रेनाइट एंड मार्बल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर उनको वो पाए भी जाते हैं और वहाँ पर उनका मैन्युफैक्चर भी होता है। डूंगरपुर अगर हम बोलें तो मार्बल प्रोडक्ट्स जो हैं आपके वो, करौली के अंदर क्वार्ट्स के जो मिनरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो, और कोटा के अंदर कोटा डोरिया, द फेमस टेक्सटाइल वीविंग। ठीक है, द फेमस टेक्सटाइल ऑफ कोटा, दैट इज द कोटा डोरिया। चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि क्या है, एक इट इज़ अ 3 डे कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस, जो कि ललित में होगी, जयपुर में। ठीक है, सो बेसिकली आपका जो RSLSA है, कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन है, SCBA और सुप्रीम कोर्ट मीडिएटर्स है, वो इसको जो है वो क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ठीक, एंड दिस विल बी इनॉग्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट सीनियर जस्टिस सूर्या कांत, जो कि हमारे CJI भी हैं। ठीक है, एंड what has happened over here, यहाँ पर they have signed a what, it was inaugurated by Chief Justice Surya Kant, and it has signed a landmark Jaipur declaration, ठीक है, to promote what, global mediation। ठीक है, ग्लोबल मीडिएशन को मतलब हर तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को मीडिएट करते हुए चलें। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट्स ना आए, तो उसके लिए दिस वन पर्टिकुलर declaration have been signed। ठीक है, and it highlighted India's traditional ग्राम न्याय पंचायत as the original ADR model। ADR मॉडल मतलब alternate dispute resolution model। हम लोग देखते हैं और कौन सा होता है alternate dispute resolution model, आपकी लोक अदालत। ठीक है, जैसे आपका लोक अदालत हो गए और उसके अलावा आपके ट्रिब्यूनल्स हो गए, तो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स और मॉडल्स, राइट। उसी तरीके से ये जो डिक्लेरेशन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दैट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑल्टरनेट ओनली, राइट। तो इन्होंने क्या किया, दे हैव एम्फेसिस्ड ऑन व्हाट, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, कि भाई ट्रेंड जो ह्यूमन मीडिएटर्स हैं वो ऑनलाइन ही जो है कॉमर्शियल और वर्कप्लेस डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर दे मीडिएशन के थ्रू। सो दिस इज द एंटायर थिंग दैट हैज हैपेंड इन दिस डिक्लेरेशन। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, विच हिस्टोरिक डिक्लेरेशन वाज साइंड एट द कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 इन राजस्थान। तो आपका कौन सा था वो, जयपुर डिक्लेरेशन। ठीक,
नाम याद रखना है आपको, जयपुर डिक्लेरेशन, कंफ्यूज हो जाओगे अगर ऑप्शंस देखोगे तो। उसके बाद में हम आ जाते हैं मिशन मधुहारी के ऊपर, जो कि बेसिकली क्या है, इट इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड डायबिटीज मिटिगेशन का एक मिशन है, ठीक है। सो बेसिकली राजस्थान फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया है टू डिप्लॉय व्हाट, AI टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग टाइप 1 डायबिटीज अमंग्स द चिल्ड्रन, ठीक है। 2030 का इनका क्या टारगेट है कि ये एम करें कि 0 चाइल्ड डेथ्स फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज अक्रॉस राजस्थान। मतलब ये चाहते हैं कि जीरो बच्चों की मौत हो इस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से। कैसे वो इंश्योर होगा वो, व्हेन वी आर डूइंग व्हाट, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, 120 स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स देयर विल बी ऑपरेशनल अक्रॉस ऑल 41 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। उसके अलावा 80 और ये लोग प्लान कर रहे हैं, बट अभी फॉर द स्टार्टिंग इट इज 120। उसके अलावा मधुरूप AI डिजिटल ट्विन और मधु नेत्रा AI फॉर व्हाट, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए इन्होंने ये 2 टूल्स जो है वो बनाए हैं, सो दैट एट द इनिशियल लेवल ओनली जो है बच्चों की स्क्रीनिंग हो सके और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। उसके अलावा जो आपकी AI रेटिनल स्क्रीनिंग है उसकी इट अचीव्स व्हाट 90% एक्यूरेसी एंड इट इज ऑल्सो द विनर ऑफ CM एक्सीलेंस अवार्ड्स ऑफ 2026, ठीक है। उसके अलावा आपके दे विल बी प्रोवाइडेड continuous glucose monitoring units to 40,000 patients. So these are all the things that the government is willing to do for what, for culminating type 1 diabetes in children, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। regional development and infrastructure outlays. So the CM he inaugurated and laid foundation stones for what, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन उदयपुर एंड राजसमंद। सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स जो होते रहते हैं, चलते रहते हैं। याद रखो आप, जैसे जैसे आगे इनके ऊपर डेवलपमेंट्स होंगे हम लोग जो है और चीज़ें अच्छे से इन डेप्थ में रिवाइज करेंगे, ठीक। अभी के लिए यू कैन जस्ट सी देम, नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू डीप डाइव इनटू देम, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम लोग डीप डाइव करेंगे ही करेंगे जब इनके ऊपर हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक। सो विद दैट वी आर डन with almost all the new snippets that were important. एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से मेंस का। मेंस में देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, एनालाइज द रोल ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड AI ड्रिवन हेल्थ इंटरवेंशंस इन इम्प्रूविंग पब्लिक डिलीवरी सिस्टम इन राजस्थान। अब यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें जो हमने आज पढ़ी हैं वो तो डालोगे। उसके अलावा ADR में क्या डालोगे आप, व्हाट यू विल पुट, आपकी जो लोक अदालत से जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको टैकल करना है। इसमें आप सब चीज़ें बताओगे किस तरीके से AI जो है वो हेल्थ केयर में काम आ रहा है। अब यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन पूछा है तो आप डायबिटीज़ के साथ साथ सिलिकोसिस के अंदर जो है AI का यूज़ हो रहा है वो भी बताओगे, और ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो यूज़ हो रहा है वो भी बताओगे। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारी पास क्लासेस में। तो आपको इस तरीके से ना इंटरलिंक करना आना चाहिए। इंटरलिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गिविंग द RS एग्जामिनेशन. So I hope that things were clear to you people, and I hope that we will meet again. Now we will be meeting on Monday, ठीक है। We have the classes from Monday to Friday. Now we will be meeting on Monday, and on Monday we will cover many of the current affairs from I guess 3rd of August till 5th of August. Yeah. So just be ready for that. कोई doubts queries हो comment section में पूछ सकते हो आप लोग मुझसे। इसके अलावा अगर कोई और doubts queries हैं आपके तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको भरो। एक फ्री काउंसलिंग सेशन हमारी टीम के साथ में अपने आप के लिए रजिस्टर करो एंड कम हेयर, सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज एंड गो बैक होम विद द प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड। और you can also call on the number for booking a free counseling session with RS only. So with that we'll end today's session. Thank you so much everyone and all the very best.